अब देखिए, खबर यह है कि लाठीचार्ज के बाद अस्पतालों में भीड़ है और सूजन और दर्द के मरीज बढ़ गए हैं। जिस बरेली में 2 दिन पहले भारी बवाल मचा था, वहां के जिला अस्पताल में अचानक मरीजों की बाढ़ आई है। ज्यादातर मरीज शरीर में चोट और मोच वाले हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कई लोगों के हाथ पैर में सूजन है, कुछ की पीठ में दर्द, हल्के फ्रैक्चर और जोड़ों में तकलीफ की भी जानकारी है, तो कुछ के माथे, सिर और कंधे पर चोट और मोच है। आम दिनों में ऐसे मरीजों की संख्या कम रहती है, लेकिन लाठीचार्ज के बाद अचानक ऐसे मरीजों की बाढ़ आ गई है। पिछले 2 दिनों में 100 से ज्यादा चोट सूजन के मरीज आए हैं, डॉक्टर्स का कहना है। खबर है कि इलाज कराने वाले चोट की वजह नहीं बता रहे हैं कि आखिर ये चोट कैसे लगी, और बहुत से तो अपना नाम और पता बताने से भी परहेज कर रहे हैं। दरअसल हिंसा में शामिल लोगों की पुलिस धरपकड़ कर रही है, इसलिए शक है कि इलाज कराने आए लोग हिंसा में शामिल हो सकते हैं। दावा यह कि कार्रवाई के डर से कई मरीज भर्ती होने से बच रहे हैं, वो चेहरा पहचान छिपाते इलाज कराने आ रहे हैं। यह है स्थिति, और जल्दी से जल्दी मरहम पट्टी कराकर निकल जाना चाहते हैं। आपको सुनवाऊं योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था, और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। योगी कह रहे हैं बाकी का इलाज हम कर लेंगे, लेकिन असली इलाज तो मास्टरमाइंड का होना चाहिए। मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड फरार है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह आप देख रहे हैं तौकीर रजा, और बताया जा रहा है यह है तौकीर रजा के राइट हैंड। इनका नाम नदीम है, नदीम फरार है। एनडीटीवी की टीम नदीम के घर तक पहुंची। तस्वीर दिखाऊं, यह है नदीम का घर। घर पर ताला डालकर नदीम गायब है, छाया हुआ है और ताला लगा हुआ है। तो फिलहाल नदीम खान फरार हैं, और कल पुलिस ने यह बताया था कि नदीम खान ही वो शख्स है जिन्होंने इस पूरे जो बरेली की हिंसा हुई उसमें शुक्रवार को तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच में इन्होंने अपने व्हाट्सएप से 50 कॉलें की। जो घर है वहां पर सन्नाटा। तो आपने देखा, ऐसी घटना के बाद सबसे पहले मास्टरमाइंड गायब होता है, क्योंकि उसे पता है उसने क्या किया है। तो देखिए मास्टरमाइंड कहां है। आका तो जेल में है, मास्टरमाइंड बाहर खड़ा है। तौकीर रजा जेल में है, नदीम फरार है। पुलिस के मुताबिक नदीम ही बरेली बवाल का मास्टरमाइंड है। नदीम इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी का पूर्व जिला अध्यक्ष है। वो तौकीर का करीबी है और हर प्लान में उसका राजदार माना जाता है। हिंसा से 1 दिन पहले तौकीर का प्रतिनिधि बनकर पुलिस से मिला था। नदीम ने पुलिस को कहा, तौकीर शुक्रवार को प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम समर्थकों को भी बता देंगे इस्लामिया मैदान में प्रदर्शन नहीं होगा, इसलिए सभी लोग शांति से घर के पास की मस्जिद में नमाज पढ़ें। लेकिन रात 2 बजे आईएमसी के व्हाट्सएप ग्रुप में उसने एक नई चाल चली, पुलिस का कहना है, और लिखा कि पुलिस को दिया भरोसा और पत्र पूरी तरह फर्जी है। मतलब नदीम ने लोगों को रात से ही जमा होने का इशारा कर दिया। फिर शुक्रवार को नमाज के बाद 55 लोगों को व्हाट्सएप कॉल किया। आईएमसी के असर वाली जगहों पर भारी भीड़ जुटाने के लिए कहा। नदीम किसी से फोन पर निर्देश लेता और फिर भीड़ को उकसाता है। नदीम ने ही नारेबाजी शुरू कराई और पुलिस पर पथराव कराया। पुलिस अब नदीम और उसकी पूरी कॉल डिटेल खंगाल रही है। यह स्टेटस। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस उपद्रव से पहले नदीम क्या कह रहे थे। तौकीर साहब नहीं आ पाए, बोला तौकीर साहब नहीं आ पाए, लेकिन उनके लोग नहीं, उनके लोग देखिए हमारे दिल पर लिखा हुआ है आई लव मोहम्मद।
ये कैसे मिटा पाओगे? आप हमारी जान ले लो, हमें मार डालो, हमें खत्म कर दो, लेकिन हम हुजूर की अजमत के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। प्लांट भी में अभी तक जांच में आया है कि पहले से चीजें प्लान की गई थी और बाद में सारी चीजें खत्म होने के बाद कुछ लोग आए और वहां से खोखे कंट्री मेड वेपन भी कुछ लोगों से बरामद किए गए हैं। जो गिरफ्तारियां हुई हैं, मौके पे भी काफी चीजें बरामद हुई हैं। जहां तक ये नदीम शख्स का जिक्र कर रहे हैं, ये आईएमसी से रिलेटेड संभवतः कोई व्यक्ति है। इसके द्वारा भी जो हमारी जांच में तथ्य में सामने आया है कि सभी को भड़काने में और बुलाने में इसकी भूमिका भी थी और इसका नाम भी एफआईआर में पंजीकृत है। वर्तमान में ये फरार है और अगर ये पुलिस का सहयोग नहीं करता, अपना पक्ष नहीं रखता या न्यायालय के सामने अपना पक्ष नहीं रखता है तो इसके ऊपर फिर पुरस्कार घोषित करके जो अग्रिम विधिक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाए। अब बात तौकीर रजा तो फिलहाल जेल में और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। ऐसी धाराएं लगाई गई कि तौकीर रजा बाहर ना आने पाए। ये आप देख रहे हैं आला हजरत दरगाह, जहां पुलिस की कड़ी सुरक्षा है, कड़ा पहरा है पुलिस का और यहीं से तौकीर रजा जुड़े भी रहे हैं। तो देखिए तौकीर फिलहाल जेल में। बरेली में बवाल का जो सबसे बड़ा गुनहगार माना जा रहा है इस वक्त, भीड़ को उकसाने के आरोप में 10 में से 7 एफआईआर में इनका जिक्र है। मौलाना तौकीर अब फर्रुखाबाद जिले की जेल में है। वो मौलाना तौकीर रजा सुन्नी मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं। बरेली के मशहूर आला हजरत खानदान से आते हैं, जो मैंने अभी आपको दरगाह दिखाई आला हजरत की। सुन्नी बरेलवी पंथ की शुरुआत इन्हीं खानदान से हुई। इनके परदादा अहमद रजा मशहूर कवि, विद्वान, समाज सुधारक थे और तौकीर रजा भी अपने परदादा की तरह खूब चर्चा में रहते हैं, लेकिन सही काम से ज्यादा विवादित बयानों की वजह को लेकर चर्चा में रहते हैं। पहले भेदभाव का आरोप लगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अलग हो गए थे ये। फिर 2001 में अपनी पार्टी बनाई, इत्तेहाद मिल्लत परिषद आईएमसी, जिसका जिला अध्यक्ष हुआ करता था नदीम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी। बीच में 2009 में तौकीर रजा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। 2010 में बरेली में दंगे करवाने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई। बाद में जमानत मिली तो अखिलेश की पार्टी का दामन थाम लिया। अखिलेश को समर्थन देकर अपने प्रत्याशी को तौकीर ने जीत भी दिलवाई। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद तौकीर ने अखिलेश से भी किनारा कर लिया, लेकिन सरकार विरोधी बयान और प्रदर्शन को लेकर चर्चा में रहे। मौलाना तौकीर पर अब तक 17 केस दर्ज हो चुके हैं। पुलिस गैंगस्टर एक्ट और हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी कर रही है तौकीर की। खबर यह भी है कि तौकीर पर एनएसए यानी रासुका भी लगाने की तैयारी है। फिर 1 साल तक बाहर आना जेल से मुश्किल हो जाएगा। सुनिए जरा धर्मगुरु मौलाना क्या कह रहे हैं। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये इशू कानपुर से उठा और कुछ पॉलिटिकल लोगों ने इसमें हवा दे दी और कुछ रेडिकल लोग आगे बढ़ गए कि मोहब्बत का जो पैमाना है वो पैमाना रोडों पर, सड़कों पर शोर शराबा हंगामा करके नहीं जाहिर किया जा सकता। ये मोहब्बत नहीं है कि बैनर बना करके, हुड़दंग मचा के, शोर मचा करके जा करके पुलिस से टकरा जाएं या किसी गैर मुस्लिम से टकरा जाएं या तोड़फोड़ करें, नुकसान पहुंचाएं, हम अपने देश के लोगों को तकलीफ पहुंचाएं। ये मोहब्बत का पैमाना नहीं है। और पोस्टर वोस्टर निकालना, धरना प्रदर्शन करना, ये सब देखा हुआ है। ये फेस्टिवल का के दिन चल रहे हैं, लिहाजा हमारे हिंदू भाइयों को अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, इस बात को इंश्योर करना हमारे और आपकी जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि इस सिलसिले को यहीं पर रोका जाए। तो देखिए मौलाना अपील कर रहे हैं कि इस सिलसिले को यहीं रोका जाए। ये हर जिले, हर शहर, हर गली में शुरू हो गया था। जो वक्त है बच्चों के पढ़ने का, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये स्कूल कॉलेज जाने वाले युवक हैं। ये वहां मौजूद थे जब पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही थी, बैरिकेडिंग पर चल रहे थे। बहुत से लोगों को पुलिस ने उठाया। अब देखिए अब तक पुलिस ने लगभग 49 लोगों की गिरफ्तारी की है इस मामले में। बरेली में बवाल के बाद योगी की पुलिस कड़े एक्शन में है। तस्वीरें देख रहे हैं उसकी आप। तौकीर की गिरफ्तारी के बाद छापेमारी और गिरफ्तारी अभी भी हो रही है। हिंसा के मामले में 49 लोगों को अरेस्ट किया गया है। करीब 20 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। 180 नामजद लोगों के खिलाफ दंगे के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा 2500 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है।
पत्थर फेंकने वाले कई आरोपी कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। बरेली में फिर कोई बवाल ना हो इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए। 8 जिलों की पुलिस फोर्स बरेली में तैनात कर दी गई है। बरेली में हालात सामान्य है, लेकिन इंटरनेट अभी भी बंद है। हिंसा फैलाने में जो कोई भी जुड़ा था उस पर गाज गिरी है। तौकीर रजा जिसके होटल पर रुके उस पर भी एक्शन हुआ है। तौकीर के मददगार 4 आलीशान होटल सील कर दिए गए और खबर है कुछ पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है, यानी जल्द ही बरेली में बुलडोजर चल सकता है।